हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक रोटेशनल जो चैप्टर है, उसका एक टॉपिक है एंगुलर एक्सेलरेशन फॉर पुली। और ये टॉपिक नीट और जेई में पूछा जाता है और इस टाइप के प्रॉब्लम में करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आइए हम देखते हैं कि इसे कैसे हम डील करेंगे। हियर first of all, friction. Here friction is friction presents between rope and pulley. ओके, ये पुली है और ये रोप, दोनों के बीच में क्या है, फ्रिक्शन लग रहा है। तो जब फ्रिक्शन होगा तो टॉर्क आएगा। टॉर्क क्यों आएगा, लाइक इसे देखते हैं। यहां पर एक और कंडीशन है, M2 क्या है, ग्रेटर देन M1 है। तो ये ऑब्जेक्ट हेवी है तो ये नीचे जाएगा और पुली, जैसे ये ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा तो पुली ऐसे घूमेगा, क्योंकि फ्रिक्शन है ना, तो इसको भी घुमाएगा। ये भी इधर जाएगा ऐसे, लाइक दिस, ऐसे ये भी घूमेगा। तो इस पे क्या होगा, एक टॉर्क आएगा। तो उस टॉर्क को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइए हम देखते हैं यहां से सॉल्यूशन में। तो यहां पर हम सबसे पहले ये ड्रॉ करते हैं, FVD ड्रॉ करते हैं ऑफ पुली, FVD ऑफ पुली, पुली का FVD बनाते हैं। ओके, ये हमने एक पुली ले लिया, ऐसे हैंगिंग है, और यहाँ पे जो टेंशन, लाइक आप ये बताइए, यहाँ पर टेंशन तो होगा ना, लाइक T2 है यहाँ पे टेंशन, और यहाँ पे टेंशन क्या है, T1 है। इस पॉइंट के लिए अगर हम टेंशन बात करेंगे, इसके लिए तो नीचे की तरफ होगा डायरेक्शन, और इसके लिए नीचे की तरफ। तो यहाँ पर दे देते हैं T2 एंड हियर T1। ओके, इस पुली का मास भी तो होगा भाई, इस पुली का कुछ ना कुछ तो मास होगा। तो मास होगा तो ये उसके वजह से फोर्स लगेगा ड्यू टू ग्रेविटी, mg। और ये जो है ऊपर वाला, यहां पर भी एक फोर्स लगेगा, इस पर भी फोर्स लगेगा, फोर्स बाई पुली, तो अब इनके अबाउट हम क्या करते हैं, देखते हैं कि टॉर्क कितना हो रहा है। तो टॉर्क के लिए हम क्या करेंगे, टॉर्क के लिए करते हैं, ओके, नेट टॉर्क। नेट टॉर्क क्या होता है, नेट टॉर्क हम कैलकुलेट करते हैं। तो T2 के लिए देखेंगे तो किधर होगा, आपको पता है टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इक्वल टू R क्रॉस F या RF साइन थीटा, करेक्ट ना। एक और फॉर्मूला होता है, टॉर्क इक्वल टू I अल्फा भी होता है, टॉर्क इक्वल टू I अल्फा भी होता है, या टॉर्क इक्वल टू RF। मीन्स F क्या है, F इज द डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस की बात हो रही है ये, और इस पे जो फोर्स लग रही है, इस पॉइंट के अबाउट हमें कैलकुलेट करना है, इस पॉइंट के अबाउट हम कैलकुलेट करते हैं टॉर्क कितना होगा। तो आपने ऑलरेडी पता होगा, वी नो टॉर्क R क्रॉस F। तो R देखिए, यहां ये हमारे पास R है, दिस इज R, R क्रॉस F, ये जो डायरेक्शन जा रहा है वो F की तरफ दिखा रहा है, R क्रॉस F। तो यहां पर जो टॉर्क होगा इनसाइड होगा, क्या होगा, इनसाइड होगा। तो यहां पर नोट करेंगे T2R। इनसाइड वालों को हमने पॉजिटिव ले लिया, क्या लिया है, पॉजिटिव ले लिया है, पॉजिटिव। इनसाइड वालों को हमने क्या एज्यूम किया है,
ये जो इनसाइड जो डायरेक्शन दिखा रहा है इसको हमने ले लिया है पॉजिटिव डायरेक्शन। ओके, अब इसके लिए देखते हैं टॉर्क। इसके लिए तो ये कितना हो जाएगा, आर, आर ऐसे है, देखिए इस पॉइंट से आर इधर है, अब फोर्स किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है ना। इस पॉइंट से पुली के जो मेन सेंटर है उस पॉइंट के अबाउट हमें टॉर्क कैलकुलेट करना है। आप किसी भी एक्सिस या पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमने कहाँ से लिया है, सेंटर के अबाउट हम कैलकुलेट कर रहे हैं। पुली के सेंटर के जो पॉइंट है उस पॉइंट को हमने के पॉइंट हम कंसीडर कर रहे हैं। तो ये पॉइंट है और ये हो जाएगा आर, और T1 फोर्स नीचे लग रहा है लाइक दिस। तो यहाँ पर जो टॉर्क की जो डायरेक्शन होगा आउटवर्ड होगा, क्या होगा, आउटवर्ड होगा, और उसे हम लेते हैं नेगेटिव। आउटवर्ड वाले को क्या लेते हैं, नेगेटिव। ओके, तो माइनस यहाँ पर नोट करेंगे T1R, करेक्ट ना। कैसे कैसे हुआ आपको समझ पाए, टॉर्क आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, टॉर्क इक्वल टू R क्रॉस F होता है। तो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट के अबाउट अगर हमें टॉर्क कैलकुलेट करना है तो R, देखिए ये R है ना, यहां से लेकर यहां तक R क्रॉस F, R क्रॉस F। अगर इसके लिए देखेंगे, देखिए डाउनवर्ड होगा, अंदर की तरफ चला गया, डायरेक्शन चेंज हो गया ना, तो हमने माइनस ले लिया। दूसरी पॉइंट, ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये एक फोर्स है और जिस पॉइंट के अबाउट हम कैलकुलेट कर रहे हैं टॉर्क, उसी पॉइंट पर फोर्स लग रहा है, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसके अबाउट जीरो हो जाएगा भाई, mg के अबाउट टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो। और इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसके अबाउट जो टॉर्क होगा, उसके अबाउट जो टॉर्क होगा वो भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो फाइनली टॉर्क इक्वल टू कितना हो गया, T2R माइनस T1R। ओके गुड, तो यहां से हम ये नोट कर लेंगे T2R माइनस T1R इक्वल टू, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा भी होता है, तो यहाँ पर नोट कर लेंगे आई अल्फा के बराबर है, क्योंकि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है आई अल्फा, और अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है। क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, और एंगुलर एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन AC R अल्फा होता है, R अल्फा। ओके, तो अल्फा इक्वल टू A बाई आर, अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू A बाई आर होता है, दिस इज द फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो T2R माइनस T1 ऐसे नोट करते हैं, आई अल्फा, यहाँ पे हो जाएगा A बाई आर। ये क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल टू आर अल्फा, आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा सर्कुलर मोशन में, है ना। तो वो चीज हमने यहाँ पे उसको रिप्लेस कर दिया, मींस व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, आर अल्फा होता है। तो वहां से हमने क्या कर दिया, अल्फा को रिप्लेस कर दिया। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चाहिए क्योंकि यहाँ पर इस टेंजेंट के अबाउट ये बॉडी किस तरह से रोटेट हो रहा है वो चाहिए ना, इसलिए हमने उसको रिप्लेस कर दिया। ओके, तो T2 इक्वल माइनस T1 इक्वल टू आई A बाई आर हो जाएगा, दिस इज दी फर्स्ट इक्वेशन। बस अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल अब हो गया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ड्यू टू ग्रेविटी दिखाएंगे फोर्स कितना लग रहा है, M1G। यहाँ इसके अबाउट टेंशन कितना हो जाएगा, T1, इसके अबाउट कितना हो जाएगा ड्यू टू ग्रेविटी, M2G, और यहाँ पे टेंशन कितना हो जाएगा, T2 हमने ले लिया है। और ये जो बॉडी है फाइनली किधर जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने वाला है ऐसे, और ये ऊपर जाने वाला है, तो इसको हमने ए ले लिया। ओके, अब यहाँ पर बाई न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे, इस ब्लॉक पर अप्लाई करते हैं, क्या आ रहा है रिजल्ट, तो T1 माइनस M1G, T1 माइनस M1G इक्वल टू M1A
ए। ओके, तो T1 इक्वल टू क्या होगा? T1 इक्वल टू M1G प्लस M1A। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। हियर सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पर सेकेंड लॉ अप्लाई किया था, उसी तरह से इस ब्लॉक पर अप्लाई करेंगे। तो दिस ब्लॉक इज गोइंग इनवर्ड डायरेक्शन या डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो M2 माइनस T2 इक्वल टू क्या होगा? M2A। ओके, तो T2 इक्वल टू M2G माइनस M2A। दिस इज द थर्ड इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, ये सेकंड एंड थर्ड को किस में पुट करना है? 1 में पुट करना है। पुट इक्वेशन 2 एंड 3 पुट इन इक्वेशन 1। बस। तो T2 की जगह क्या पुट करेंगे? ये M2G माइनस M2A माइनस T1 की जगह क्या हो जाएगा? M1G माइनस M1A इक्वल टू IA बाई R। IA बाई R। R नहीं होगा, R स्क्वायर होगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आएगा ना, तो यहाँ पर R स्क्वायर होगा, सॉरी R स्क्वायर होगा। ओके, तो यहाँ पर नोट कर लेंगे R स्क्वायर। ये वाला R इधर जाएगा तो R स्क्वायर होगा ना। ओके, तो यहाँ से हम क्या करते? M2G माइनस M1G, जी हटा देते, कॉमन ले लेते, सिंपल, इक्वल टू M1, ये उधर जाएगा, M1A प्लस M2 प्लस I/1 R स्क्वायर इंटू A। ओके, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा? A इक्वल टू M2 माइनस M1G डिवाइडेड बाई क्या होगा? M1 प्लस M2 प्लस I/R स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक। इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा वो ये होगा, और वो किस पे डिपेंड करेगा? पुली का मास क्या है? अगर पुली में अगर रिंग दे दिया हो, इस पे हम कंडीशन देखते हैं कि अगर रिंग होगा तो क्या होगा, अगर डिस्क होगा तो उस कंडीशन में एक्सेलरेशन क्या आएगा, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ से इसको हटाता, इधर कोई दिक्कत? हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। ओके, ओके, केस 1 लेते हैं। केस 1, अगर ये पुली हमारे पास क्या है? रिंग होता, क्या होता है? रिंग होता। इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I इक्वल टू क्या होगा? MR स्क्वायर होगा। यहाँ पुट कर देंगे, तो इस कंडीशन में जो एक्सेलरेशन होगा रिंग के केस में M2 माइनस M1G डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस I इक्वल टू MR स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करेंगे, MR स्क्वायर बाई R स्क्वायर। ओके, तो फाइनली M2 माइनस M1G डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2
और ये आर स्क्वायर कैंसिल हुआ है ना, तो हमें मिलेगा एम, कैपिटल एम। तो ये हमारे पास हो गया रिंग का एक्सेलरेशन। अगर रिंग होता तो ये हमारे पास आता। अगर केस 2 हम बनाए तो केस 2 के लिए कैसे होगा वो भी देख लेते हैं। अगर डिस्क अगर हम लेते हैं, डिस्क केस 2 में अगर ये डिस्क होता है ना, डिस्क होता, तो उस कंडीशन में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है ना। अब इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ए इक्वल टू m2 माइनस m1 इंटू जी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस, और आई की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, एम आर स्क्वायर बाई 2, एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू आर स्क्वायर, करेक्ट ना। ये जो आर स्क्वायर है वो तो आर स्क्वायर एज इट इज रहेगा ना, तो ये आर स्क्वायर कैंसिल, तो m2 माइनस m1 जी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस हाफ कैपिटल M बाई 2। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ डिस्क। डिस्क के केस में इस तरीके से आएगा एक्सेलरेशन, और रिंग के केस में ये आएगा कब, जब ये m2 इज ग्रेटर देन m1 हो, m2 बड़ा हो, m2 इज ग्रेटर देन m1 होगा, तो इस तरीके से सिचुएशन हमारे पास आएगा और इसे हमें टैकल करना होगा। और ये डिस्क भी हो सकता है, रिंग भी हो सकता है ना। तो जैसा होगा वैसे हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि इस केस में एक्सेलरेशन क्या आ रहा है। ओके, यहाँ तक कोई डाउट? ओके ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम देखेंगे। ओके, थैंक यू।